की शुरुआत की है। इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति की लाइफ की शुरुआत हमेशा ही बैड एक्सपीरियंस से हुई है। अफसोस नहीं बनाने का, पीछे जो हुआ उसका। इस धरती पे एक व्यक्ति बता दो मेरे को, दुनिया में कोई ऐसा काम बता दो, ऐसा इंसान बता दो जिस व्यक्ति की शुरुआत गुड एक्सपीरियंस से हुई हो। पर यह हकीकत है, इस दुनिया का हर व्यक्ति लाइफ में चाहता है हमेशा गुड एक्सपीरियंस। यस और नो? यस। पर एक सोचने वाली बात है, बैड एक्सपीरियंस से ना तो एटीट्यूड पॉजिटिव होता, बैड एक्सपीरियंस से ना किसी व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट आता, बैड एक्सपीरियंस से ना किसी की व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती, बैड एक्सपीरियंस से ना किसी की व्यक्ति जिंदगी में पैसा आता, और बैड एक्सपीरियंस से ना किसी को सक्सेस मिलती, जबकि एक इंसान को चाहिए सभी चीज। ये सुन लो, अब याद कीजिए, हम लाइफ में बात करें तो बताइए धरती में ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा बच्चा है जो पैदा हुआ पहली बार चलने लग गया, और कौन सा ऐसा इंसान है जो बच्चे के रूप में पैदा हुआ था और चलने से पहले ना गिरा हो? आप कह सकते औलाद ही नहीं मिलेगी जो चलने से पहले गिरा ना हो। तो शुरुआत किससे हुई? गिरने से। बैड एक्सपीरियंस। आप याद कीजिए, आपको साइकिल चलानी आती है, आपको बाइक चलानी आती है, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार एक बाइक और साइकिल पकड़ी थी और फर्स्ट टाइम में साइकिल बाइक को दौड़ा दिया था? मेरे दोस्त 100% दावा कर सकता हूं, जिस किसी व्यक्ति ने जिंदगी में बाइक और साइकिल चलाई है वो पहले लाइफ के अंदर 100% पक्का वो खुद नीचे उतर, बाइक उसके ऊपर रही है। यस और नो? यस सर। यस और नो? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत स्कूल से की है और पहली बार इस पेन को सही तरीके से पकड़ लिया है और सही तरीके से पकड़ के इस पेन से लिख भी दिया है? मेरे भाई, अपना बचपन हमें याद नहीं है, लेकिन हम सबने तो दीवार काली पीली की है। यस सर। और सबने तो मार खाई है। यस और नो? जिंदगी में हर किसी व्यक्ति की शुरुआत हमेशा बैड एक्सपीरियंस से हुई है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज आप सबके हाथ में डायरी और पेन है कि नहीं है? है कि नहीं है? पर शुरुआत आपकी सबकी बैड एक्सपीरियंस हुई थी। अब सवाल यह है, इसी प्रकार जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम की शुरुआत करता है तो दुनिया में हर किसी व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत हमेशा बैड एक्सपीरियंस से होती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा होता है, अपने साथ भी ऐसा हुआ है और सबके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है। सही है, हर किसी इंसान की जिंदगी की शुरुआत बैड एक्सपीरियंस हुई है। अब आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, जब आज आप बिजनेस करते हो, हमारे लोगों से मिलते हो, प्लान शो करते हो, तो आपको लगता है यार मैं लोगों से प्लान समझाता हूं, लोग सुनते नहीं है। मैं सेमिनार में इनवाइट करता हूं, लोग आते नहीं है। मैं प्लान सुनाने के बाद बंदे को ज्वाइन करता हूं तो लोग ज्वाइन होते नहीं है। लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर नमूने काम करते नहीं है। अब हर बंदा चाहता है जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं काम करता हूं, जितना मेहनत मैं करता हूं, जितना प्लान मैं करता हूं, उसी तरह हर बंदा काम करे, हर बंदा प्लान करे। पर गुरुजी, लोग प्लान करते नहीं है, लोग काम करते नहीं है। तो बड़ा गंदा सा, बड़ा नेगेटिव सा आपका एटीट्यूड बन चुका है, बड़ा गंदा आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। और इंसान इंडस्ट्री में आता है, पैसे देता है, ज्वाइन करता है, उसके बाद इंडस्ट्री से बाहर निकल जाता है। वजह कि इंसान की शुरुआत होती है बैड एक्सपीरियंस से। आप कैसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, जब आप मार्केट में प्लान लेकर के जाते हो, जब कंपनी के आपसे लोगों से बात करते हो, तो आपको जाके पता, जिंदगी में तक पता ही नहीं था, जो आपका पड़ोसी परचून की दुकान वाला था, जो आपका मामा चाचा ताऊ है, वो आपको बताते हैं बेटे हमने भी ये 2 के 4 बहुत किए हैं। कब कर लिए? तब तो चड्डी में खेलता था, हम तो लोगों के प्लान समझाया करते थे। ऐसा आजकल क्या कर रहे हो? आजकल अपनी परचून की दुकान है, हमारे पास भी बैग थे कंपनी के, अभी कहाँ है? घर में खुट्टी पे लटके हुए। ऐसे लोग आपको बड़े मिलते होंगे। चलो मिले, अपना एक्सपीरियंस सुनाए, अच्छी बात है, पर वो तो सर्टिफाइड कर देते हैं आपको, तो भी नहीं कर सकता। मेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा भी कुछ नहीं हुआ। किसने बोला यार तू कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कहीं लिखा है? नो सर। सही है, ठीक है, तुझे नहीं करना मत कर, नहीं सुनना मत सुन। तू मेरे को कैसे कर देगा सर्टिफाइड कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? सही है। अच्छा, ऐसे कुछ महान हस्तियों से हमारी मुलाकात हो जाती है, हम सुबह जाते हैं, नहा धोकर क्रीम पाउडर लगा करके, सर कल इतने प्लान है, शाम को आते हैं ऐसे लटका के वो जैसे कांड हो गया हो। हफ्ते में चेक नहीं बनता,
जान निकल जाती है। सजनी भी 0 पे आउट हुआ है, तो हमारा चेक 0 हो गया, तो कौन सी बिजली गिर गई, अगली बार बना लेंगे और अगली बार बना लेंगे। ये सो और ये बैड एक्सपीरियंस बैड होता कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनकी जिंदगी में परमानेंट हो गया है कि एक्सपीरियंस बैड ही था। जो बोलते हैं ना अपना खुट्टी पे लटके हुए, आप याद कीजिए इस दुनिया में कुछ लोग आपको आज भी ऐसे मिलेंगे जिन्हें साइकिल और बाइक चलानी नहीं आती। आज भी हिंदुस्तान में मेरी कंपनी में मेरी टीम में 2 लोग हैं जिन्हें बाइक चलानी नहीं आती। पहली बार एक बंदा मेरे पास आया प्लान सुनने, किसी को साथ लेके आया, मुझे लगा कि साथ ले आया होगा। फिर सेकंड टाइम ज्वाइन हो गया, फिर ब्रोंज हो गया, सिल्वर भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया। मैं देख रहा हूँ बाइक पे आता, साथ में बंदा लेके आता है। एक छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में है। तो मैंने पूछ लिया, सर ये साथ में रखते कौन, ज्वाइन नहीं कराया इसको? गुरु सर ये एक्चुअली मेरे को ना बाइक चलानी नहीं आती, तो ये ड्राइवर है। एक छत्तीसगढ़ रायपुर में, हरियाणा रोहतक में, सही है। तो कमाल की बात समझो, क्या उस व्यक्ति ने कभी ट्राई नहीं किया होगा? लोग कार पे ड्राइवर रखते हैं, बस पे ड्राइवर रखते हैं, बाइक पे ड्राइवर है 2 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले भी चलानी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, और कभी जिंदगी में आएगी भी नहीं है। रीजन बताऊं? उस व्यक्ति ने कभी लाइफ में कोशिश किया था, कोशिश किया था, गिर गया, कहीं चोट लग गई, तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा डर हो गया कि भाई नहीं चलेगी, सही है। अब वो डर इतना खतरनाक हो गया है कि वो डर जिंदगी में उसके साथ आज भी चिपका हुआ है और वो डर साथ ही चला जाएगा। ऐसे कुछ लोग कुछ इंडस्ट्री में काम की शुरुआत करते हैं। ये दुनिया में हर किसी की शुरुआत बैड एक्सपीरियंस से होती है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ये गंदा एक्सपीरियंस इस कदर घर कर जाता है और इस कदर किसी व्यक्ति की जिंदगी में डर बन के बैठ जाता है कि पूरी जिंदगी डर के साथ अपनी जिंदगी निकाल देता है। वो फिर कभी लाइफ में फिर से ट्राई नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग मिलेंगे। मैंने 5 साल किया, 4 साल किया, 3 कंपनी की, 5 कंपनी की, कुछ नहीं हो पाया। अब मैं तेरा सुनूंगा ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। अरे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि फेलियर लोग पास नहीं होते। हकीकत यह है कि फेलियर लोग जिंदगी में टॉप भी हुआ करते हैं, पर सिर्फ जानने की जरूरत यह है कि इंसान फेलियर होता क्यों है, कमी कहां थी। अगर इंसान रीजन फाइंड आउट कर ले तो मेरे दोस्त फेलियर व्यक्ति इतिहास लिख दिया करते हैं। और हर व्यक्ति जिसने हिस्ट्री बनाई है वो कभी जिंदगी बहुत बड़ा फेलियर रहा है। ये समझो, ये समझिए। कुछ लोग इस गंदे एक्सपीरियंस में ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं, अपना करियर खत्म कर लेते हैं और लाइफ में हार जाते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं लाइफ में नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग समझ जाते हैं कि बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। जिस इंसान ने वो टेक्निक फॉलो किया उसका एक्सपीरियंस बैड से गुड हुआ है। देन सेकंड, बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, खुद में, अपनी आदतों में, अपने नेचर में, अपने वर्किंग हार्स में। जिस भी किसी व्यक्ति ने खुद में बदलाव किया है, अपने आप में बदलाव किया है, अपनी सोच में बदलाव किया है, अपने आदतों में बदलाव किया है, अपने नेचर में बदलाव किया है और जिंदगी में जिस व्यक्ति ने अपने काम करने के तरीके और काम करने के घंटों में बदलाव किया है, हर वो व्यक्ति जिंदगी में गंदे एक्सपीरियंस से आज एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छी जिंदगी को, उधार की जिंदगी से, कर्जे की जिंदगी से, बेकार सी जिंदगी से और सड़ी जिंदगी से अति बेहतरीन जिंदगी, पैसे की जिंदगी, मान सम्मान की जिंदगी और करोड़ों की जिंदगी जीता है। और वो शख्स जिस किसी व्यक्ति ने टेक्निक एंड बदलाव खुद में किया है। तो मैं आपसे सवाल है मेरे दोस्त, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे पता है लोग आपको भी नहीं सुनते, मुझे पता है लोग आपके साथ भी नहीं आते, मुझे पता है लोग आपके साथ भी जुड़ के एक्टिविटी काम नहीं करते, मुझे पता है आप ट्रेनिंग में आते हो तो बड़े जोश में जाते हो, आप किसी मीटिंग में तो बड़ा जोश आपके अंदर आता है। लेकिन मुझे पता है जब कहीं ना कहीं अकेले होते हैं तो नेगेटिव विचार अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं शक शंका स्वर मन में आता है कि यार क्या वाकई में मैं यहाँ पे कंपनी का अच्छा लेवल, कंपनी का ब्रांड बन पाऊंगा, क्या रियल में 70 करोड़ रुपए कमाई मेरी हो पाएगी,
क्या मैं 12 लाख महीना कमा पाऊंगा? मुझे पता है मेरे दोस्त, ये डर अपने अंदर चलते रहते हैं, ये सवाल खुद से होते रहते हैं, होते रहेंगे। अब सवाल खत्म नहीं कर सकते। पर मेरे दोस्त, मुझे ये भी पता है, अगर आप इस ट्रेनिंग में आने के बाद 4 दिन में अगर ये 2 बात आप समझ गए, टेक्निक मुझे नहीं आती है, वो आपको कुछ कल सिखाई गई है, कुछ आज सिखाए हैं, कुछ कल आपको टेक्निक सिखाएंगे। मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं रहने वाला हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से, और मेरे भाई 12वीं पास बंदा हूं, आप 5 साल फौज की नौकरी किया हूं। टेक्निकल अपन बिल्कुल भी नहीं है, पर अपने को टेक्निक की जरूरत भी नहीं है। सही है? तो टेक्निकल और लीडर आपके सामने बैठे हैं आज, जिन्होंने कंपनी बड़ा बड़ा रैंक अचीव किया है, बहुत लोगों को कन्विंस किया है, बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाई है, और आज हर महीना हर हफ्ता लाखों रुपए कमाते हैं। इनके पास बहुत सारी टेक्निक है, आप ही के सेल में रहते हैं, आप ही के बीच में रहते हैं, और आपको हमेशा टेक्निक शेयर करते रहते हैं। कॉल बनाओ, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन, फॉलो अप, सौदा प्लान, टूर बुक, फंक्शन, ये सारी टेक्निक है। और ये अलग अलग लीडर आपको अलग अलग तरीके से ये तमाम टेक्निक का डेमो दे देकर दिखाते और सिखाते भी हैं। वो टेक्निक फॉलो कीजिएगा। हम कुछ बात करना चाहेंगे कि अगर टेक्निक के साथ आपको खुद में क्या बदलाव करने की जरूरत है, उन टेक्निक के साथ आपको खुद की आदतों में क्या बदलाव करने की जरूरत है, उन टेक्निक के साथ आपको अपने नेचर में क्या बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपने उन टेक्निक को फॉलो करते हुए अगर खुद को जिंदगी को चेंज किया, अगर खुद को चेंज किया, अगर ये बदलाव अपने अंदर कर लिए, तो 100% यहां बैठा एक व्यक्ति आने वाले 5 साल के अंदर इसलिए भी इस कंपनी में 100% करोड़पति व्यक्ति होगा। 100% सही है? तो तैयार हो?